नमस्कार, इस वक्त की सनसनीखेज खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार सुबह सियासी माहौल गर्मा गया जब सपा व्यापार सभा और सोशल मीडिया इंचार्ज मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी की खबर आई। बताया गया कि लखनऊ पुलिस ने उन्हें देर रात उठा लिया और शांति भंग की आशंका में जेल भेजा। मनीष जगन अग्रवाल सपा का सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं और उस अकाउंट से सीएम योगी के खिलाफ बेहद भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। जगन अग्रवाल को पुलिस द्वारा लिए जाने की खबर मिलते ही रात में ही सपा नेता लामबंद होने लगे। उनका कहना था कि परिवार वालों को नहीं बताया गया कि जगन को कहां ले जाया जा रहा है और किस आरोप में हिरासत में लिया गया है। इसे लेकर सपा से लिखा गया, समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनीष जगन अग्रवाल जी को लखनऊ पुलिस जबरन उनके आवास से उठा ले गई। श्री जगन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं एवं उनकी पत्नी गर्भवती हैं। यदि मनीष जगन जी या उनके परिवार को कोई हानि होती है तो उसकी जिम्मेदार लखनऊ पुलिस होगी। फिर इस मामले में लखनऊ पुलिस द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के माध्यम से समाज में लगातार नकारात्मक अशांति और हिंसा उत्पन्न करने की प्रबल संभावना के निवारणार्थ मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस की इस पोस्ट का जवाब देते हुए समाजवादी फिर से लिखा, यदि श्री मनीष जगन अग्रवाल द्वारा कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है जिससे अशांति और हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो पोस्ट लखनऊ पुलिस साझा करे, अन्यथा निराधार बातों से विपक्ष के नेताओं का शोषण बंद करे। उधर समाजवादी पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए सपा कार्यालय के बाहर पुलिस की सुरक्षा कड़ी करने के साथ ही बैरिकेडिंग की गई। कई पुलिस थानों की फोर्स भी सपा कार्यालय पर तैनात की गई। इसी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। देखिए, कल रात से ही मुझे जानकारी मिली कि आपके सोशल मीडिया जो नहीं चला रहा है आजकल, उससे काम छीन लिया था। उसी समय जब मैं खुद गया था, नई जिम्मेदारी ये दी गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए व्यापार सभा के मनीष जगन अग्रवाल, और पार्टी की तरफ से जो नाकामी है सरकार की और जो व्यापारियों के सामने संकट और परेशानी है उसको उजागर करें। तो अगर उनका पेज आप देखोगे तो वो व्यापारियों को लेकर के ही अपनी बात रख रहे हैं कि कहां व्यापारियों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहां व्यापारियों को ये बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है। जब तक वो जीएसटी को समझ पाता है व्यापारी, तब तक सरकार उस जीएसटी को लेने का तरीका बदल देती है और जीएसटी की वजह से और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप तीनों चीजों का हिसाब किताब लगाएंगे, जीएसटी जिस तरीके से लागू हो रही है, दूसरा जो उनकी मुनाफाखोरी पॉलिसी है, तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, इन तीनों चीजों का अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाएंगे इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इन सवालों को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा के उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है हमारे समाजवादी मीडिया सेल से। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछली बार भी हुआ था जब हम लोगों को जाना पड़ा था पुलिस भवन में। ये बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया है। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे हैं, तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सपा नेता मनीष जगन अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर कोई अश्लील या अभद्र बात लिखी हो। उनका अकाउंट पहले से ही ऐसी टिप्पणियों से भरा हुआ है और विवादित पोस्ट लिखने का उनका इतिहास पुराना है, मगर इस बार मामला काफी आगे बढ़ चुका है। अब देखना होगा कि सपा नेता पर क्या कार्रवाई होती है। एनबीटी